नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल बढ़िया होंगे और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है। आज हम हमारे सारे भाइयों के पैसे बचवाने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको पंच ईवी लेनी चाहिए या फिर इवन आई से कि कोई भी ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ईवी व्हीकल जो है अपने आप में ही काफी कॉस्टली होता है। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल चली जाती है। यहाँ पर आप देखोगे अगर तो जो पंच का बेस मॉडल है, जो नॉर्मल वाली होती है, 6.5 लाख रुपए तक का आपको मिल जाता है। वहीं पे कंपैरेटिवली जो पंच ईवी का एक्स शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का, वो अराउंड 10 लाख है। तो लेट्स अज्यूम आपको 11 तक का मिलेगा। सो डायरेक्टली यहाँ पे डबल की कॉस्ट आ जाती है। तो क्या आपको इतना पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, एक बार वीडियो को एंड तक देखना सो दैट योर ऑल द डाउट्स गेट क्लियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर कुछ आपको 7-8 पॉइंट बताऊंगा और आप समझना कि ईवी कार ले या ना ले, और आपका पैसा बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है इस चैनल पे। सबसे पहले तो देखो, ईवी कार आप तब लेना अगर आप एनवायरनमेंट के लिए इसको लेना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली ईवी कार का धरती पे होना या हमारे देश में होने का एक मेन मतलब ये होना चाहिए था कि एनवायरनमेंट को हेल्प मिल रही है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। पर ये तो पैसे कमाने का बिजनेस बन गया यहाँ पे। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, कार की कॉस्ट सीधी डबल ही कर दी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम अपने पैसे बचा रहे हैं या लगा रहे हैं, क्योंकि यार इतने का तो मैं 6 लाख का पेट्रोल ही खरीद लूंगा। आई विल बाय पंच बेस मॉडल नॉर्मल वाला, उतने का मैं 6 लाख का पेट्रोल क्यों नहीं ले लूं। तो मेरा यहाँ से पहला पॉइंट निकल कर आता है, इसकी अगर आपको एक्चुअल में बिल्कुल पैसा वसूल करना है ना, तो आप रेडी रहो कि मैं इसको 10 साल तक चलाऊंगा कार को। देखो, शुरू के 3-4 साल 5 साल तो आपने जो 6 लाख का पेट्रोल ले लेते वैसे भी उतना आप चलाओगे इसको। उसके बाद भी अगर बैटरी चलती है, क्योंकि उसमें बैटरी भी खराब हो सकती है, XYZ रीजन हो सकते हैं, ये कार आउट ऑफ वारंटी जा सकती है। सो माई लॉजिक इज, अगर आप तैयार हो इस कार के साथ 10 साल निकालने के लिए, तो ही आप इससे एक्चुअल रिकवरी कर पाओगे जो आपने पैसा लगाया है। आप किसी भी तरीके की कैलकुलेशन कर लेना, कमेंट बॉक्स में मैं वेलकम करता हूं, वहां पे डिस्कशन हो जाएगा। बट दिस इज व्हाट इट इज फॉर नाउ। सेकंड, इस कार की जो रीसेल वैल्यू आपको मिलने वाली है ना, वो बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली है। अब कई लोग बोल सकते हैं कि यार हम बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं, तुम्हें क्या पता। पर जब टाइम आता है ना, जब पैसे चाहिए होते हैं, आप नहीं चला पाओगे 7 साल से ज्यादा कार, चल भी नहीं पाएगी। तब मेरी ये वीडियो याद आई कि अगर किसी ने देखी होगी तो देखो, नॉर्मल पंच फिर भी आप बेच दोगे, क्योंकि नॉर्मल पंच के पेट्रोल वाले बायर्स बहुत सारे हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, 7-8 लाख की होती है तो पुरानी भी आपको 3-4 लाख की बिक जाएगी। यहाँ पर आपने खरीदी ही 12-13 लाख की है, ऊपर से पंच साइज भी छोटा है। आप कोशिश करोगे कि मुझे कम से कम 6-7 लाख तो मिल जाए। 6-7 लाख में तो एक्स्ट्रा जैसी कार आ जाती है, पूरी बड़ी साइज वाली, है ना, पेट्रोल वाली। वो भी नहीं, उसको बंदा चलाकर बेचेगा तो भी 3-4 लाख कमा लेगा, या कोई और भी कार, लेट्स अज्यूम अदर देन एक्स्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना कि इतना आपको मैटर करता है या नहीं करता है। दूसरा पॉइंट जो मेरा था, रीसेल वैल्यू वाला। तीसरा, ईवी कार्स का ना इंश्योरेंस आपको बहुत महंगा पड़ेगा। उसका सिंपल स्ट्रेट रीजन ये है, जो कार महंगी होती है उसका इंश्योरेंस महंगा होता है, जो कार सस्ती होती है उसका इंश्योरेंस सस्ता होता है। अगर मेरे पास बाइक है तो उसका और भी सस्ता इंश्योरेंस होगा। तो जितनी छोटी गाड़ी उतना छोटा इंश्योरेंस का प्राइस। तो क्योंकि आप ये पंच ईवी खरीदोगे या कोई भी ईवी खरीदोगे जो लेट्स अज्यूम 10 लाख से ऊपर ही चला जाता है, तो आपका इंश्योरेंस हर साल का वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप ऐड कर लेना। तो वहां पर भी आपका तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए फालतू जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीकल, क्योंकि इंश्योरेंस तो हमें कराना ही होता है। सो दैट्स अनदर कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं थोड़े मोर प्रैक्टिकल पॉइंट्स की। मेरे अकॉर्डिंगली आप अगर अर्बन ड्राइवर हो ना, अर्बन ड्राइवर से मेरे कहने का मतलब है आप सिटी टू सिटी ज्यादा ड्राइव करते हो, तो आपके लिए ईवी ज्यादा यूजफुल रहेगा। और स्पेशली आप बहुत लॉन्ग राइड पे नहीं जाते हो, लाइक 100-180 किलोमीटर एक दिन में। उसका रीजन देखो सिंपल है, अभी हम इतने डेवलप नहीं हुए, हमारे पास इतने चार्जिंग पोर्ट्स भी नहीं है, क्योंकि ये कार या तो चार्जर से चार्ज होगी, या दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आपका कोई दूसरा ईवी कार वाला भाई आपकी हेल्प कर दे, चार्जिंग लगा दे अपनी कार से और आपको बैटरी दे दे, है ना। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बिल्कुल आप ईवी की तरफ जाइए। और अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है तो ईवी की तरफ आप मत जाना, क्योंकि लाइक ईवी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, अभी मुझे डेवलप भी नहीं है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि जैसे नॉर्मल कार किसी भी मैकेनिक को दिखा सकते हैं फटाफट, ईवी कार आप नहीं दिखा पाओगे, आप डरोगे कि कुछ कर ना दे, क्योंकि ज्यादातर ईवी कार्स तो वारंटी में ही होगी। तो इतनी देर में आप जाओ सर्विस सेंटर ढूंढो, कुछ करो। आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप ये सब मैनेज करने के लिए रेडी हो तो ईवी कार की तरफ जरूर जाना। अनदर पॉइंट इज, कोशिश करना है कि आपके जहां पार्किंग लगती हो ना घर के आसपास ही, वहीं पे आपको बैटरी चार्जिंग की सुविधा हो। उससे आपकी बैटरी लाइफ सही रहेगी, क्योंकि आपकी जो कार है ना एक ऑटोमेटिक शेड्यूल में रहेगी। इट्स लाइक अ फोन चार्जर। अगर आप दिन में रात को ही चार्जिंग पे लगाते हो ना, तो टेक्नोलॉजी भी यही कहती है कि बैटरी लाइफ अच्छी हो जाती है। पर अगर आप उसको कभी सुबह लगा दोगे, कभी रात को लगा दोगे, कभी 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, तो ईवी कार की बैटरी जो है आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो कोशिश आपको ये करनी है, जहां पे आप पार्क करते हो वहीं पे बैटरी आउटलेट हो, तो वहां पे आप उसको कंप्लीट पावर पैक चार्जिंग दे पाओ, जिससे बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहे और आपको भी माइलेज अच्छी मिले, जो भी इसकी कवरेज होती है। एक फैक्टर और भी आता है यहाँ पे, वारंटी के बाद, क्योंकि देखो 2-3 साल बाद आई एम नॉट श्योर कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो जाएगी। आई होप कि जैसे हमें नॉर्मल मैकेनिक मिल जाते हैं,
वो भी आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आप उसको शोरूम में ही जा जाके रिपेयर कराओगे तो वहां पर ज्यादा कॉस्ट होती है। माई ओवरऑल मीन टू से इज, अगर आपके पास नॉर्मल पंच होती है पेट्रोल वाली, तो कोई भी लोकल मैकेनिक उसमें कम पैसे में आप बाद में ठीक करा सकते हो वारंटी के बाद, है ना। पर अगर आप उसको बार बार ही शोरूम में लेके जाओगे तो वहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा चार्जिंग कॉस्ट पड़ता है। तो ये वाला फैक्टर भी देख लेना कि आफ्टर सर्टेन टाइम जब वारंटी खत्म होती है तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, क्योंकि हर कार में ही होती है यार। देखो, ये वीडियो टाटा के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपके लिए, मेरे सारे भाइयों के लिए, जो हमें फ्यूचर में आने वाले इसके खर्चे हैं ना उसके बारे में, कि यार हमने घोड़ा पाल लिया, बाद में लोग कहते हैं हमने तो हाथी पाल लिया, घोड़ा पाल लिया, बहुत अफोर्डेबल नहीं है ये तो उल्टा हो गया। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ माई दिस वीडियो। मैं किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी कंपनी को डीफेम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं या फिर किसी की बुराई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल ओपिनियन विद यू। अगर हम बात करें कार के ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड हैंडलिंग की, अगर आपको देखो आदत ही है ना डीजल वाली पेट्रोल वाली कार चलाने की, तो ये कार आपके लिए शायद नहीं हो, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत डिफरेंट होता है। पर आप अगर रेडी हो इस चीज को समझने के लिए, आपको मजा आने वाला है, आप न्यू टेक्नोलॉजी लवर हो, आप न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइक इट्स अ फुली इक्विप्ड कार मुझे चाहिए, आप एक फर्स्ट बायर होना चाहते हो कि भाई हम स्टार्ट करेंगे, वी विल बी लाइक ट्रेंड सेटर्स, तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हो। एट लास्ट मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो, कई लोगों को शौक होता है ना वो कार खरीदने के बाद उसमें कस्टमाइजेशन कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ईवी में ना आपको उतनी पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपको काफी रिस्क लगेगा अंदर कुछ काम कराने में, एक्स्ट्रा म्यूजिक वगैरह, क्योंकि फुली इलेक्ट्रिकल कार है, ईवी कार है, और एक छोटी सी मिस्टेक ही बहुत बड़ा गेम क्रिएट कर सकती है और उससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा, वारंटी वॉइड हो जाती है। तो इस वाले फैक्टर को देख लेना। इफ यू आर समवन हु लव टू डू मॉडिफिकेशंस ऑन योर कार, तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए हो जाएगा और बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी सोसाइटी में या फिर अपनी प्लैनेट अर्थ पे कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है, तो मेरे सारे पॉइंट्स पे आप काटा मारिए और आप बिल्कुल ईवी कार लीजिए, क्योंकि मैं खुद चाहूंगा कि हमारी कंट्री में ग्रीनरी बढ़े। पर मैं दिल से चाहता था ये जो स्टेप है ना, ये कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था कि कंज्यूमर की जेब ही काट ली जाए। आप 6-7 लाख में ही ईवी बना के देते ना, वो तो आपसे हुआ ही नहीं, आप पैसे डबल ले रहे हो। बाकी देशों में ईवी कार राइड करने पे गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स वगैरह देने की कोशिश करती है, हालांकि हमारे यहाँ पर भी है। तो अगर आप उसमें से हो, किसी ने कभी वो इंसेंटिव लिया हो हमारी गवर्नमेंट से, तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई वुड लव कि ईवी कार्स बढ़े बट इनके प्राइसेस थोड़े से रिड्यूस हो। आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी, मेरा नाम है हिमांशु। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर हम इस तरह की बातें करते रहते हैं, काफी ज्यादा डिस्कशन चलता रहता है कार्स के बारे में। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच सारे भाई बहनों को। बाय बाय, टेक केयर।